गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। और अभी इसी को सेकंड कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18 कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी द्वारा अपनी वाणी द्वारा अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इसी का वर्णन है कि उस ब्रह्मणे मुखे, उन्होंने गीता अनुवादकर्ताओं ने वहां अनर्थ कर रखा है ब्रह्मणे मुखे का वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी वो गलत लिखा है। वो लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म से के मुख से उच्चरित वाणी, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर जो अपने मुख से बोला वो ज्ञान, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञान दाता भी अनभिज्ञ है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी, कबीर वाणी, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र एक स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते थे। और यदि वेदों में 10-20 मंत्र होते तो ये अड़ंगा और कर देते, ना समझ माती। ये मतलब ठोक रखा, इतना ज्ञान भर रखा है भगवान का, और इन्होंने कोशिश भी की है छुपाने की, बहुत अर्थों के अनर्थ किए, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। परमात्मा ने इनकी दुर्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जब इन वेदों का अनुवाद किया गया। इनका याद देना रहा दानंद के बताया करता हूँ तो निराकार है, और वेदों में साकार लिखा रही अनुवाद खुद कर रहे, और फिर डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। रामपाल झूठ बोला है, ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत ना पढ़नी आती इसलिए क्या जाने वेदों को, तो महर्षि था दानंद तो वेद दोनों बड़ा विद्वान था। अब तुम्हारे अनुवाद में दास दिखा रहा है कि देख लो इसमें साकार बता रहे हैं वेद, तुम अनुवाद करने भी आप ही हो करने वाले। तो पुण्यात्मा ये आप पर रहम कराया भगवान ने। यदि ये दास अनुवाद करता तो शायद स्वीकार होता, इनसे ही करवा दिया पहले मालिक, क्योंकि उसके हाथ में सब रिमोट है सबका। जीव तो जीव होता है, वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए रहम करवाया। आज उन्हीं के द्वारा जो निराकार का डंडोरा पीटा करते, ठोक कर कहा करते भगवान तो निराकार है, एक देश कहीं पर नहीं रहता किसी लोक में, आज उन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया कि भगवान साकार है। उसका नाम कबीर देव है, वो मनुष्य सदृश्य है और वहां से चल कर आता है। जब भगवान सर्वव्यापक है तो चल कांड की जरूरत क्या रहेगी इसको, वो तो अपने आप ही पहले से आपके पास है निराकार रूप में। तो निराकार भगवान साकार है, नरवत मनुष्य सदृश्य है। कम से कम 10 मंत्रों में लिखा कि नरवत अग्नि, नरवत देव, नरवत शंभु, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत भगवान परमात्मा, वो मनुष्य के सदृश है। अब इसको फिर हम लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में के मंत्र नंबर 16 में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ बताया कि उसका वो कबीर देव है। कबीर देव उसको लोग कवि कहते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करके बोलता है, लेकिन वो तो परमात्मा होता है। कवि तो कविताओं तक सीमित है। इस परमात्मा ने सब सदग्रंथों का, सब वेदों का, सब पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, सब का भेद खोल कर अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में लिख दिया। तो ये कवियों के सत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता हो परमात्मा। देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96। अब हमने ये पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं।
अब इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता, प्रकट होता है, अपने 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर, अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब यहां तक हमने पढ़ दिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना, कविताओं से अपनी महिमा, स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो अमर सोम माने अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता, कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है, ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में गुगरता हुआ बोलता है। अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत, यु तय है, यु मिटा हुआ मिसप्रिंट है, ऋषि कृत सवर्षा सहसरणीथ पदवी कवि नाम है। कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषि कृत, और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवर्षा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है, वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इससे शरण इच्छा माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, ऊंचे स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती मान बरसाएं ये जग तुलता ढेल रे, तो कहते हैं वो गरजता हुआ। भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवर्षा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग कह रहे स्वर्ग हो गया भाई, बड़े आनंद आ गया। और सहसरणित है, हजारों वाणी बोलता है, जिससे कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धाम मही से शेषा संत सोम विराजमान, राजती विराजमानु, उसमें विराजमान है वो परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। तो एक लोक तो ब्रह्म का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का सतलोक है, वो सतलोक में रहता तीसरे धाम। अब देखो इनके द्वारा अनुवाद, इन्होंने यहाँ अनुवाद किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का। अब मंत्र हम 18वां पढ़ रहे हैं। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धाम, ये बालक भी समझ ले कति जिसने ये कह ख्याते हो, तृतीयम धाम तीसरे धाम में, इन्होंने क्या लिखा है देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरे धाम में यानी सतलोक में है, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया वो ज्ञान योगी, यो ज्ञान योगी हटा दिया यहाँ पर अनर्थ करने के लिए। इनका याद आ गई, हमने जब यूँ भगवान लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ भूल गए ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 27 में भूल गए ये 9 के 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 27 जो अभी पढ़ा था हमने कि जो परमात्मा ध्यूलोक के और तीसरे पृष्ठ माने स्थान पर धाम पर विराजमान है, वो तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में रहता है। नहीं यहाँ तो इनका याद ना आया, ज्ञान योगी भूल गए लिखना ये। अब यहाँ इनका फिर आगे समझ में काल ने प्रेरणा कर दी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, इसका अनर्थ करो। काल प्रेरणा से इन्होंने यहाँ के जुल्म किया है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 को पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धाम, या सीधा सा लिखना था, षडंगे की जरूरत नहीं थी, वो तीसरे धाम, जो तीसरा धाम है उसमें विराजमान है। ज्ञान योगी नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा चल रही है।
और फिर कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, इसका लिखा वो कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना, ये ऋषिकृत, ऋषि सब ज्ञानों का प्रदाता, ये लिखना था उस ऋषिकृत। ये देखो यहाँ पर है, ये मूल संस्कृत इसकी मूल पाठ है। ऋषि मना ऋषिकृत, यु तय है, यहाँ पर कटा, वहाँ इन्होंने ठीक लिख दिया। ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा बनाई गई। जैसे ये देखो इन्होंने यहाँ लिखा महर्षि दानंद कृत, इसमें देख लेंगे हम, ये देख, इसका क्या अर्थ हुआ कृत का? महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इनके द्वारा किया गया। तो इसी तरह यहां हम देखेंगे ऋषि मना, ऋषि माने साधु संत स्वभाव के मन, उस जैसे मन वाले, यानी कबीर जी के जो अनुयायी होते हैं वो पुण्यात्मा बहुत नर्म आत्मा के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अच्छी आत्मा। और वो ऋषिकृत जो इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कबीर परमेश्वर अपनी महिमा की वाणी बोलता है कविताओं के माध्यम से। और वो संत सोम, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा होता है, वो कबीर नाम है उसका, वो अमर परमात्मा होता है। और उस संत रूप में प्रकट या ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषिकृत, उस संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा बनाई गई सहस्राणीथ शवर्षा यानी हजारों वाणी उस ऋषि मना, उसके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती हैं। वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता, इतनी सी बात है बस। और वो उस जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का। वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है, ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहाँ देखो ऋषि मना, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला ऋषि मना, ऋषि जैसे स्वभाव वाले, वह परमात्मा ये सहस्रनीथ है, अनंत प्रकार के सत्वनीय है। सहस्रनीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्ष माने स्वर्ष यानी बहुत सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम, एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम। तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं ही आकर बताता है चौथा धाम और है अकय लोक जिसको कहते हैं। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहां से परमात्मा ने सबकी रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन्होंने लिखा तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरीय माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिये मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है, और जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर, सुंदर शरीर धारण कर लेता है,
यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह सुंदर शरीर, सुंदर माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपना आत्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीलाएं की। अब परमेश्वर ने कहा था वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।